Now comes to the indirect method of measurement of very very small distance. Like number one, to measure the size of an atom ka size. So basic concept in chemistry also you had gone through. As per the Avogadro's hypothesis, Avogadro क्या बोले थे? The actual volume occupied by the atoms in 1 gram of the substance is 2/3 the volume of 1 gram of substance. मीन्स एटम्स जो है 2/3 ऑक्यूपाई करता है, 1/3 खाली रहता है. सो अगर मान लेते हैं m, इफ m इज अ मॉलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस एंड इट कंटेन्स, ये एवोगाड्रो के अनुसार एक 1 मोल या 1 मॉलिक्यूल वेट ऑफ सब्सटेंस इज हैविंग 6.023 into 10⁻23 एटम्स. एक मॉलिक्यूल एक मोल में इतना होता है, इतना एटम्स, कितना 6.023 into 10⁻23 एटम्स होता है. तो नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में कितना हो गया? मॉलिकुलर वेट बाय नंबर ऑफ एटम्स. नंबर ऑफ एटम्स 1 ग्राम में कितना निकला? इतना. और ईच एटम इज हैविंग द वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि द ईच स्फीयर, ईच एटम्स इज टेकन एज स्फीयर. स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है 4/3 पाई आर क्यूब. Therefore, the volume of atoms in 1 gram, इतना टोटल एटम्स था m/n, एक एटम का इतना वॉल्यूम हुआ, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना हुआ? m into n into 4/3 पाई क्यूब, n/m into 4/3 पाई क्यूब. Number of atoms in 1 gram should be n/m, not m/n. इतना हुआ. एंड अल्टीमेटली तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम इतना हो गया. वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम इतना n/m इंटू दिस. अगर इफ रो इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस एंड v इज इक्वल टू 1/ρ होता है, इनवर्स ऑफ द डेंसिटी, देन एज पर द एवोगाड्रोज हाइपोथेसिस n/m into 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 2/3 ऑफ वॉल्यूम. 2/3 केवल ऑक्यूपाई होता है, 1/3 खाली रहता है. एंड 2/3 ऑफ 1/ρ. v in place of v I am writing 1/ρ. So r is equal to m/2 pi n rho whole to the power 1/3. This is the radius of the atom, or this is also known as the size of the atom. राइट. फिर से देख लीजिए एवोगाड्रो का कंसेप्ट. एक्चुअल वॉल्यूम इतना हुआ, मास m इज द मॉलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें एवोगाड्रोस नंबर होता है, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम हो गया n/m. तो वॉल्यूम ऑफ ईच एटम 4/3 पाई क्यूब, स्फेरिकल एज्यूम किए हुए. तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम कितना हुआ? इतना हो गया. Rho is the density. Then, according to the hypothesis, this is equal to 2/3 of v. That r is equal to this. ये इससे क्या निकला? ये radius of the atom or the size of the atom. Size of molecule of a liquid. That is, we have taken which molecule? Oleic acid. One kind of acid is there. Just to see the steps I have written, and you have to try to understand. Step 1. Taken 1/500 solution of the oleic acid is prepared in alcohol. How we are going to make the solution of oleic acid of the concentration 1/500? By dissolving 1 cc cubic centimeter of oleic acid in 500 cc of alcohol. Step 2. Then sprinkle lycopodium powder gently over the surface of water contained in a large trough
बड़ा एक तस्तरी या थाली जैसा एक जो यूटेंसिल होता है, उसमें हम इसको स्प्रिंकल कर देंगे, जो सॉल्यूशन पानी लेके उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर को जेंटली फैला देंगे, जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, लाइकोपोडियम पाउडर। फिर हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन बनाए हैं, पुट एंड ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ये जो सॉल्यूशन कैसे बना था, 500 cc अल्कोहल लिए थे और 1 cc ऑफ ओलिक एसिड इसमें डाल दिया था, एक सॉल्यूशन बना था। इसका एंड ड्रॉप लेके हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को पानी के ऊपर, यहाँ पर एक स्ट्रॉ है, वाटर है, उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर दिया हुआ है, उसके ऊपर ये हम एंड ड्रॉप सॉल्यूशन का डाल देंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप, लाइकोपोडियम पाउडर डज नॉट अलाउ द ड्रॉप्स ऑफ ओलिक एसिड to come in contact with water as oleic acid dissolve in water। तो लाइकोपोडियम पाउडर क्या करेगा, वो अलाउ नहीं करेगा ओलिक एसिड और वाटर के को कांटेक्ट करने में, रोकता है। So drops of oleic acid spread into the circular film, that is a film of oleic acid is formed, जिसके ऊपर ओलिक एसिड का एक फिल्म बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, दिस फिल्म इज स्ट्रेच्ड सो दैट, अब इस फिल्म को लेकर फैला देंगे, स्ट्रेच कर देंगे, सो दैट द इट्स थिकनेस इज इक्वल टू द मॉलिकुलर साइज, इतना पतला कर देंगे मॉलिकुलर साइज के बराबर। After that, alcohol evaporates and a layer of oleic acid formed on the water। एक लेयर, एक फिल्म ओलिक एसिड का बन जाएगा, यहाँ पर ओलिक एसिड का एक फिल्म बन जाएगा, ठीक है। कब, जब अल्कोहल इवेपोरेट हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स इज इक्वल टू n इंटू वी, n into V। The volume of oleic acid in n drop of solution is equal to n into V into 1/500 cc। इतना कंसंट्रेशन था n ड्रॉप का। So the thickness, we know thickness is equal to volume by area, volume n into V by 500 into 1/A area, इतना सेंटीमीटर, दैट इज द थिकनेस। दिस थिकनेस इज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ओलिक एसिड। तो ओलिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का साइज निकालने के लिए ये मेथड यूज़ होता है। तो क्या क्या किया इसमें, पहले सॉल्यूशन बनाए, 1 cc ओलिक एसिड को 500 cc अल्कोहल में डाल के सॉल्यूशन बना, उसको फिर एक ट्रॉ लिए जिसमें पानी लिए, पानी के ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल कर दिए, फैला दिए जेंटली। उसके बाद उसमें से ये जो सॉल्यूशन बना था उसका एंड ड्रॉप निकाल के उसके ऊपर लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर डाल दिए, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ओलिक एसिड का एक फिल्म बन गया, क्योंकि अल्कोहल जो था वो इवेपोरेट हो गया और एक फिल्म बन जाएगा ओलिक एसिड का। तो वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप कितना हो जाएगा, एन इंटू वी। एक ड्रॉप का वॉल्यूम वी है, तो एन ड्रॉप का एन इंटू वी। वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड इन एन ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एन इंटू वी इंटू 1/500, इतना cc कंसनट्रेशन था। अब उसके बाद थिकनेस V/A, जो वॉल्यूम था वो डिवाइड बाई A एरिया, दैट इज द मॉलिक्यूलर साइज, ओके।